इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। कोई भी चैप्टर के सम्स को सॉल्व करने से पहले आप उस चैप्टर के बेसिक्स को क्लियर कर लें। तो सबसे पहले हम इनको जो बेसिक्स हैं उन्हें क्लियर कर लेते हैं। नंबर सिस्टम, रियल नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ नंबर्स। जितने भी रियल नंबर्स हैं, जो भी अब तक हमने पढ़ा हुआ है कि नंबर्स पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, जीरोस, फ्रैक्शंस, इन सारे नंबर्स को हम ब्रॉडली टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट इज़ रैशनल नंबर्स एंड सेकेंड इज़ इर्रेशनल नंबर। तो सबसे पहले रैशनल नंबर्स हैं दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। दीज आर फॉलोइंग, मतलब जो भी नंबर्स हैं जिनको हम p अपॉन q के न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में शो कर सकते हैं और जिसमें डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो उन्हें हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। ये रैशनल नंबर्स अगेन फिर डिवाइड होते हैं। द फर्स्ट रैशनल नंबर इज़ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स आर ऑल द काउंटिंग नंबर्स। जब हम काउंटिंग करते हैं तो स्टार्ट 1 से करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन। दीज नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स स्टार्ट तो होते हैं 1 से और इनका कोई एंड नहीं होता, तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेकेंड नंबर इज़ होल नंबर। अगर हम नेचुरल नंबर्स में जीरो भी इंक्लूड कर दें तो वो जो नंबर्स का ग्रुप होगा उसे हम होल नंबर कहेंगे। तो ये जीरो से स्टार्ट होंगे और इसका भी एंड नहीं होगा। तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स इज़ कि नेचुरल नंबर्स में जीरो इंक्लूड नहीं होता है, जबकि होल नंबर्स में जीरो भी इंक्लूड होता है। नेक्स्ट इंटीजर्स। इंटीजर्स का सिंबल जेड है। इंटीजर्स क्या हैं? नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड जीरो। अगर हम इनको इंक्लूड कर दें, इनका ग्रुप बना दें, तो ये इंटीजर्स कहलाएंगे। तो कौन कौन से हो गए? 1 -1 2 -2 3 -3 3 -3 4 -4 एंड सो ऑन। ऑल्सो जीरो। और जीरो एक ऐसा नंबर है जिसके साथ में कोई भी साइन नहीं लगता, यानी कि जीरो का नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता। इस नंबर को एब्सोल्यूट नंबर बोलते हैं। तो जो इंटीजर्स होते हैं उनकी स्टार्टिंग भी नहीं होती और एंड भी नहीं होता, तो ये भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं। सेकेंड है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स दोज रियल नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ऐसे नंबर्स जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, पाई एक्सेट्रा। दीज नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। अब इन नंबर सिस्टम को बहुत आसानी से हम एक फ्लो डायग्राम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ऑल द रियल नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर्स इंक्लूड इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पर हम कैसे चेक कर सकते हैं? 1 मार्क के क्वेश्चंस इस पे आते हैं। और जैसे ये नेचुरल नंबर है, जो भी राइट में है वो लेफ्ट का पार्ट होगा, मतलब नेचुरल नंबर होल नंबर का पार्ट है। अगर हमसे पूछा जाता है कि क्या नेचुरल नंबर होल नंबर है, तो यस। क्या होल नंबर इंटीजर है? यस। क्या इंटीजर रैशनल नंबर है? यस। रैशनल नंबर रियल नंबर है? यस। और इरेशनल नंबर रियल नंबर है? यस। अगर हमसे ये पूछा जाता है क्या कोई इंटीजर होल नंबर भी है? नो, इंटीजर होल नंबर नहीं होते, जनरली नहीं होते, क्योंकि -1 एक इंटीजर है लेकिन वो होल नंबर नहीं है। तो ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर बट ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। ठीक ऐसी ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। अब एक्सरसाइज 1.1 है एनसीईआरटी का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इज 0 अ रैशनल नंबर?
उसके आगे भी इसका एक पार्ट है। अगर ये जीरो रैशनल नंबर है तो इसे क्या हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि ज़ीरो क्या रैशनल नंबर होगा। पहले देखो क्या ज़ीरो क्या है। ज़ीरो इंटीजर भी है और होल नंबर भी है। अब हम उसी डायग्राम में जाते हैं, फ्लो डायग्राम में। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। तो इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर है क्योंकि ये राइट में है इंटीजर, और ज़ीरो इंटीजर में आता है। तो अगर ये जीरो इंटीजर में आएगा तो इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर होते हैं, तो इसका मतलब ज़ीरो भी एक रैशनल नंबर होगा। तो पहला तो हो गया ये रैशनल नंबर है। अब ज़ीरो को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रखेंगे, जहाँ पर कंडीशन है कि क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ज़ीरो अपॉन वन, ज़ीरो को हम ज़ीरो अपॉन वन भी लिख सकते हैं, ज़ीरो अपॉन टू भी लिख सकते हैं, ज़ीरो अपॉन थ्री भी लिख सकते हैं। न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर वन टू थ्री मतलब नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, और काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। तो इसमें फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में आपको फाइंड करने हैं 6 रैशनल नंबर्स। अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप देखो 3 और 4 लिख देते हैं। इनके डिनोमिनेटर नहीं है तो इसका क्या लेंगे डिनोमिनेटर, 3 अपॉन वन, मतलब इसको हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख देंगे, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख देंगे 3 अपॉन वन। 4 को 4 अपॉन वन, जिसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं होता, 1 लिख देते हैं। अब हमें फाइंड करने हैं 6 रैशनल नंबर। अगर 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं तो 6 से एक ज़्यादा, यानी कि 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। ये हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया। 3 7 जा 21 एंड 7। ठीक वैसे ही हम 4 अपॉन वन मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 28 अपॉन 7। अब जो 6 रैशनल नंबर बने हमारे, 21 के बाद 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7, 27 अपॉन 7, 28 से एक कम, 21 से एक ज़्यादा। तो ये 6 रैशनल नंबर्स हो गए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। तो पहला चेकिंग पॉइंट हमारा ये होगा कि डिनोमिनेटर क्या दोनों के इक्वल हैं। यस, अगर डिनोमिनेटर इक्वल हैं तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, 5 में 1 ऐड कर दो, 6 हो गया, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई 6 और 5 मल्टीप्लाई 6, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो 3 6 जा 18, 5 6 जा 30, 4 6 जा 24, 5 6 जा 30। अब नंबर्स 18 और 24 के बीच के जो भी नंबर्स हैं उन्हें लिख देंगे 19 अपॉन 30, 20 अपॉन 30, 21 अपॉन 30 और सिमिलरली 22 अपॉन 30, 23 अपॉन 30। यही आंसर हो गए। अब है इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन में ड्रॉ करना। रैशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन में बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 या 4 अपॉन 5, 3 अपॉन 5, काफ़ी इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। बट इरेशनल नंबर्स, दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, तो इनको हम नंबर लाइन में कैसे ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जांपल √2 है, तो फर्स्ट इरेशनल नंबर हम ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन में √2। तो पहला काम क्या करेंगे, √2 को ड्रॉ करने के लिए हम देखेंगे कि 2 को दो नंबर्स के स्क्वायर्स के सम के फॉर्म में लिखते हैं। तो वी नो दैट 2 से छोटा नंबर कौन सा होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर,
2 से छोटा होना चाहिए और स्क्वायर भी होना चाहिए, दैट इज 1। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो रूट ऑफ 2 कैन बी एक्सप्रेस्ड अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमने ड्रॉ कर रखी है ये, और इसमें 1 एक्स एक्सिस पे 1 लेंगे तो ये 1 हो गया। और फिर यहाँ पर हम उतने ही यूनिट का 1 यूनिट, अगर हमने 0 से 1 की डिस्टेंस जितनी ले रखी है ये 1 यूनिट है, उतनी ही डिस्टेंस पर हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसे हम ए से डिनोट कर देते हैं इस पॉइंट को, और ये पॉइंट हो गया बी। अब इसे हम ज्वाइन कर देते हैं। जब इसे ज्वाइन करेंगे तो ये वैल्यू जो होगी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होगी। क्यों? पाइथागोरस थ्योरम से। ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूस हो गया OB, और ये AB जो है ये एक साइड होगी और ये एक साइड होगी। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो इस तरीके से ये वैल्यू जो आई हमारी, ये वैल्यू रूट ऑफ 2 हो गई। लेकिन हमें नंबर लाइन पे शो करना है, तो अब हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे और इस कंपास से O को सेंटर लेकर के B तक की डिस्टेंस लेंगे। B तक की डिस्टेंस लेकर के फिर हम एक आर्क लगा देंगे, और ये आर्क नंबर लाइन को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट रूट 2 को डिनोट करेगा। तो ये पॉइंट यहाँ पर आया, ये पॉइंट हम P से डिनोट कर देते हैं, दिस पॉइंट इज रूट 2। तो रूट 2 को हमने नंबर लाइन पे शो कर दिया।